अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। केस 5 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेंटेंस करेक्शंस का ये कहता है कि यूज़ अ प्लूरल वर्ब इफ़ द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर प्लूरल वर्ड्स जॉइंड बाय और आइदर और नीदर नॉर। अब ये थोड़ा सा जो है केस 4 से डिफरेंट है। केस 4 के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है दो सिंगुलर वर्ड्स पर बेस करता है और उन दो सिंगुलर वर्ड्स को और आइदर और या फिर नीदर नॉर से ज्वाइन किया जाता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर था अ गर्ल और अ बॉय हैव क्लीन द रूम, तो ये इनकरेक्ट था क्योंकि यहाँ पर गर्ल भी सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है, तो इसका वर्ब हैज़ होना चाहिए। अ गर्ल और अ बॉय हैज़ क्लीन द रूम। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट हमारा था आइदर अहमद और अब्दुल्ला वाज ड्राइविंग द कार, सही होगा। नीदर अमेरिका नॉर फ्रांस सपोर्ट्स पैलेस्टाइन, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं सिंगुलर वर्ड्स पर बेस करते हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन हमारा ये जो केस 5 है ये फिर ये बात कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट के दोनों वर्ड्स प्लूरल हैं और उन्हें और आइदर और या फिर नीदर नॉर से कनेक्ट किया गया है तो फिर आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ऐसा मोस्टली होता नहीं है कि प्लूरल वर्ड्स को जो है और आइदर और या फिर नीदर नॉर से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये बेसिकली सिंगल कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है यूज़ होते हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं। लेकिन ऐसे केसेस देखे गए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर कि जहाँ पर पेपर सेटर ने जानबूझकर दोनों प्लूरल रख दिए आपका कॉमन सेंस देखने के लिए कि आप इसे किस तरह से करेक्ट करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कि एग्जामिनर ने सेंटेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट्स को जो है और आइदर और या फिर नीदर नॉर से कनेक्ट किया है तो आप अपने जहन में रखेंगे कि उस केस में आपने प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स प्लूरल है। जैसे हमारा ये पहला सेंटेंस है, द डॉक्टर्स और द नर्सेज इज़ प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द हॉस्पिटल। अब देखिए डॉक्टर्स भी एक प्लूरल नाउन है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर नर्सेज जो है ये भी प्लूरल है। तो यहाँ पर ये जो सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ किया गया है इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ना ग्रामेटिकली ये जो है इसे सूट करता है। तो इस इज़ को आर होना चाहिए और करेक्ट सेंटेंस होगा द डॉक्टर्स और द नर्सेज आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द हॉस्पिटल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइदर द लेक्चरर्स और द प्रोफेसर्स हैज़ प्रपोज द चेंजेस। लेक्चरर्स यहाँ पर प्लूरल है, उसके बाद देखें प्रोफेसर्स भी प्लूरल है। तो यहाँ पर इस हैज़ के लगने का कोई भी लॉजिक नहीं है, ना ग्रामेटिकली आप इसे सस्टेन कर सकते हैं ना इसका कोई आप लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैज़ क्यों आ रहा है। इस सिचुएशन में हैव ही लगना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आइदर द लेक्चरर्स और द प्रोफेसर्स हैव प्रपोज द चेंजेस। ये ऐसा ही केस ये नीदर वाला है। अब देखें ये नीदर वाले के अंदर हमने लिखा है नीदर माई पेरेंट्स नॉर माई सिबलिंग्स वॉज सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट। अब पेरेंट्स प्लूरल है, सिबलिंग्स भी प्लूरल है, तो वॉज किसी भी सूरत नहीं यूज़ किया जा सकता। यहाँ पर आपने हर हाल में प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर माई पेरेंट्स नॉर माई सिबलिंग्स वर सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट। अब ये कंस्ट्रक्शन ठीक क्यों है, मतलब नीदर नॉर आइदर और या फिर और को मोस्टली तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है। देखिए मेन आइडिया ये है कि आपके सब्जेक्ट सिंगुलर यूनिट को मतलब प्रेजेंट करे। नीदर नॉर दो ग्रुप्स को भी, मतलब दो ही ग्रुप है ना, एक बॉयज़ अगर आप देखें जितने भी सेंटेंसेस हमने लिखे हैं तो सिर्फ दो के साथ यूज़ किया गया है। एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, एक नर्सेज का, एक लेक्चरर्स का ग्रुप है, एक प्रोफेसर्स का, एक पेरेंट्स का ग्रुप है, एक सिबलिंग्स का है। तो दो के लिए आइदर और नीदर नॉर को यूज़ करते हैं चाहे वो प्लूरल केस भी हो, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। लेकिन पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी एग्जाम में आपको इनका सामना हो तो आपको पता हो कि प्लूरल केस में कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, सिंगुलर केस में किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन और आपका कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें रीपोस्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सेव करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे फॉलो करें मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।